मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों द्वारा मिलने वाला रुपया किस शीर्षक में होगा कर योग्य, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां धड़ल्ले से पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाए हुए हैं, कम दाम पर अच्छी सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतवर्ष में भी, हमारे देश में भी इनकी बहुतायत है। काफ़ी ऐसे नौजवान जिनके अंदर ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है, ऐसी कंपनियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इन कंपनियों के साथ दो तरह से सामान्यतया लोग जुड़ते हैं। एक तो उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के उपभोक्ता बनकर, दूसरा उन कंपनियों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के उपभोक्ता के साथ साथ बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर बनकर, अर्थात घर बैठकर ऑनलाइन माध्यमों से या ऑफलाइन माध्यमों से उस बिजनेस की फ्रेंचाइज लेकर भी लोग बिजनेस करते हैं। मैं यहाँ पे बता दूँ, यदि आप इन कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से एक कंज्यूमर की हैसियत से नहीं जुड़े हैं, एक बिजनेस प्रमोटर की हैसियत से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके डाउनलाइन पर लोग आपके डाउनलाइन में लोग जुड़े हुए हैं जो कंज्यूम करते हैं, उसके बदले में आपको अगर कोई पॉइंट्स मिलते हैं, कोई टोकन मिलता है, कोई वाउचर मिलता है या कोई रुपया मिलता है, तो इसे आप मानिए कि आप कमीशन प्राप्त करते हैं। यह आपकी व्यापारिक इनकम है, बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है। इसे आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में दिखाना होगा। यदि आप कंज्यूमर हैं और आपको प्रोडक्ट यूज करने के बदले में कुछ पॉइंट्स मिले, कुछ टोकन मिले, कोई वाउचर मिला, कुछ कैश इंसेंटिव मिला, तो ऐसी स्थिति में आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनाएंगे। ध्यान रखिए, कोई ट्रेड डिस्काउंट होता है, कोई कैश डिस्काउंट होता है, तो वो तो प्रोडक्ट की लागत से ट्रेड डिस्काउंट को घटा लिया जाता है, या कैश डिस्काउंट आपको कैश ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने के लिए, इंकरेज करने के लिए आपको मिलता है। ऐसा डिस्काउंट आपकी इनकम का पार्ट नहीं होता है यदि आप उपभोक्ता हैं। हाँ, यदि नेटवर्क कंपनियों द्वारा उपभोक्ता बनने के कारण आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा है, जैसे आपको कोई कार गिफ्ट में मिल गई, कोई व्हीकल गिफ्ट में मिल गया, कोई मोबाइल सेट, कोई अचल संपत्ति या चल संपत्ति आपको गिफ्ट में मिली है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी, जो कि आपके द्वारा उपभोग की हुई धनराशि इतनी ज़्यादा है या ऐसी है कि कंपनी, नेटवर्क कंपनी उसको प्रमोट करने के लिए आपको ईयर एंड कोई बोनंजा, कोई गिफ्ट या कोई आपको इंसेंटिव दे रही है, नगद या वस्तु के रूप में। यदि वस्तु के रूप में या सेवाओं के रूप में कोई बोनंजा या कोई गिफ्ट आपको मिलता है, तो उसकी मॉनेटरी कन्वर्टेड वैल्यू को आप अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। अदरवाइज यदि आप B2B मॉडल पे जुड़े हुए हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पे जुड़े हुए हैं, भले आप उपभोक्ता ही क्यों ना उस कंपनी के हों, वो इनकम चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कैश हो, काइंड हो, इंसेंटिव हो, आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अभी जीएसटी बोर्ड की 29वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन माध्यमों से जो पेमेंट, चाहे भीम ऐप या अन्य ऐप के द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से जो पेमेंट किए जाएंगे, उन पर जीएसटी में 20% की छूट दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, मैं इस वीडियो के अंत में आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब ऑनलाइन माध्यमों से, ऐप्स के माध्यम से जीएसटी का या कमोडिटीज़ का ट्रांजैक्शन करें और जीएसटी में 20% के डिस्काउंट का भी फायदा लें। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद, नमस्कार।